नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए हर एक वीक की कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलता है। दोस्तों हर एक वीक में कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ होते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीक की बात की जाए तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमारा दोस्तों बजट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मार्केट जिसका इंतज़ार कर रहा है। लेट्स सी कि बजट कैसे होते हैं। तो इस वीक दोस्तों मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होंगे। और निफ्टी की बात की जाए दोस्तों तो 1000 पॉइंट निफ्टी अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है। तो क्या ये आइडियल टाइम है निवेश करने का, नहीं करने का? इस पर दोस्तों मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा मौका मिलता है। बस आपको सही स्टॉक को सही लेवल पे खरीदने की निगाह होनी चाहिए। बिकॉज आप सही स्टॉक को सही लेवल पे खरीदते हैं, एमओएस पे खरीदते हैं, तो ऑलरेडी दोस्तों आप गेनर बन गए। लेकिन सही स्टॉक को गलत प्राइस में खरीदते हैं तो वेट करना पड़ता है। और फंसते आप कहाँ हैं दोस्तों कि खराब स्टॉक को भाई खराब प्राइस में ले लिए। मीन्स कोई भी ऐसे स्टॉक, पेनी स्टॉक जो अपने एकदम टॉप पे थे, आप ले लिए और आप फंस चुके हैं। इसीलिए अच्छे स्टॉक में निवेश करिए, क्वालिटी स्टॉक के। भूल जाइए कि बजट आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, लोग शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट मारने दीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, सबको पता है 2030 तक नया हाई क्या, यहाँ से मार्केट दोगुना तीन गुना होने की क्षमता रखता है। तो हमें दोस्तों दो स्टॉक में न्यूज़ आ रही है और दो स्टॉक को आपको ट्रैक करना है इस वीक। बिकॉज न्यूज़ दोस्तों काफ़ी मीन्स अच्छी है। स्टॉक में स्प्लिट होने वाला है। तो कौन से ऐसे दो स्टॉक हैं जिनके फेस वैल्यू में हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से उसमें एक तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा? ऑफकोर्स सबसे महंगा शेयर कौन है भारतीय मार्केट का? एमआरएफ। लेकिन क्या सबसे वैल्यूएशन वाला शेयर है? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कभी स्प्लिट ही नहीं दिया। तो दो ऐसे स्टॉक हैं जो बड़े बन चुके हैं और उनमें स्प्लिट की न्यूज़ इसी वीक देखने को मिल सकती है। आपके पास है, ओन करते हैं, आपको जैकपॉट लग सकती है। बिकॉज दोस्तों पोस्ट स्प्लिट एक तेज़ी देखने को मिलती है। बहुत से स्टॉक हमने देखा है और लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत रिवॉर्डिंग होता है। तो दो स्टॉक कौन से हैं और क्या डेट्स हैं, क्या रिजल्ट हैं और क्या हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा? चलिए दोस्तों इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना इस तरह की रेगुलर कंटेंट वाली वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस भारतीय शेयर मार्केट के बारे में बताऊं दोस्तों तो सबसे महंगा स्टॉक कौन सा दिखाई पड़ता है? एमआरएफ। जी हाँ दोस्तों, ये एक टायर कंपनी है। तो इनका प्राइस आप देख सकते हैं कि 84,000 का दोस्तों एक शेयर है। तो क्या ये सबसे बड़ी शेयर है? ऑफकोर्स नहीं। इनके प्राइस बड़े हैं लेकिन मार्केट कैप आप देख सकते हैं दोस्तों कि 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उतनी कोई हाई फाई मार्केट कैप नहीं है। इससे दोस्तों बड़े बड़े बहुत सारे मल्टी लाइक बैगर स्टॉक है जो इससे बड़ी मार्केट कैप रखते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इतने महंगे क्यों नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों हर बार जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या अनाउंस करते हैं? स्प्लिट अनाउंस कर देते हैं, जहाँ पे उसमें ट्रेडिंग बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो फेस वैल्यू दोस्तों इन्होंने आज तक कभी स्प्लिट नहीं किए हैं। 10 के फेस वैल्यू है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में स्प्लिट करें, भले 1 लाख कुछ होने के बाद ही स्प्लिट करें। तो एनीवेज अब ऐसे दो दिग्गज स्टॉक है दोस्तों जो पोर्टफोलियो के स्टॉक होने भी चाहिए। अगर आपके पास हैं तो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनमें हमें दोस्तों फेस वैल्यू स्प्लिट होने को देखने को मिल सकती है। मान लीजिए दोस्तों कभी ये डिसाइड करिए कि इनके फेस वैल्यू 10 थे ना, अगर उनको एक करना है तो ये दोस्तों क्या होगा, आपके पास अगर एक शेयर है वो कितने के हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लेकिन 84,000 का जो शेयर है दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 8,400 करके आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास नंबर बढ़ जाएंगे तो शेयर बहुतों को सस्ता लगेगा तो लोग खरीदारी करेंगे। इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसलिए कंपनी स्प्लिट करती है जो कि अपने कॉर्पोरेट एक्शन द्वारा। तो दोस्तों दो स्टॉक में ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है और जल्द ही हमें स्प्लिट देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बताऊं दोस्तों तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉक है। 15,000 का दोस्तों स्टॉक है। 16-17 हज़ार तक स्टॉक चल जा चुका था। उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली। गिरावट तो सब में है, लेकिन अभी गिरावट उतना एक्सट्रीम इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज दोस्तों इनके 2 तारीख को आने वाले हैं Q3 के नंबर। जी हाँ दोस्तों, और उसी दिन इनके बोर्ड ने स्प्लिट करने का अनाउंस भी किया है, संकल्प किया है। मे बी अनाउंस कर दें, जो कि हमें दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2 वीक पहले ही दोस्तों इनके जो बोर्ड ऑफ मीटिंग इधर पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज बोर्ड ऑफ मीट नेक्स्ट मंथ टू कंसिडर सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोस्तों ये किसका आर्टिकल है? मनी कंट्रोल का, जिसकी वजह से इस शेयर में बहुत तेजी देखने को मिली थी कि इनके फेस वैल्यू में सब डिवीजन देखने को मिल सकते हैं। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों तो एल्किल एमेंस। अब देख सकते हैं कि एल्किल एमेंस बहुत ही दिग्गज केमिकल कंपनी है दोस्तों, और 2 फरवरी को इनके भी आ सकते हैं Q3 के नंबर्स। और दोस्तों एल्किल एमेंस बहुत ज़्यादा भाग चुका था, 7%, इवन दोस्तों 18% भाग चुका था 2 दिनों में ही, 3 वीक पहले। कब? इनके स्प्लिट के प्लानिंग से और एक्सपेंशन प्लान से। तो हो सकता है दोस्तों कि इसमें और रैली आए। तो फटाफट क्या इसके लिए स्टॉक को खरीद लेना चाहिए? ऑफकोर्स नहीं। एक बार फंडामेंटल देखना बनता है, एक बार वैल्यूएशन देखना बनता है। बिकॉज स्टॉक को चेस नहीं करना है दोस्तों, आपको एस्टिफिल हमेशा सिखाता है।
तो सबसे पहले बात की जाए एलके लेमन्स की, तो भैया 4000 की भी ऊपर का शेयर है, अप्रॉक्स रफली देखिएगा दोस्तों 5000 का शेयर है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 5500 के ऊपर भी आ चुका था, 5610 दिखाई पड़ रही है। 1000 दोस्तों उसको लो थे, बहुत ही ज़्यादा भाग चुका था अपने बॉटम से। मार्केट कैप देखिएगा तो दोस्तों कितने के हैं, अप्रॉक्स 10,000 करोड़ की दिग्गज कंपनी है। फेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 5 की है। आपने देखा कि एमआरएफ की 10 की, तो इसका मतलब अगर ये 5 है का दोस्तों स्टॉक है, अगर फेस वैल्यू आपको पता है कि 5 अगर एक होता है तो आपकी 5000 का स्टॉक है वो 1000 करके आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी दोस्तों चीज़ वही रहेगी, बस क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को बाद में वो शेयर आसान लगेगा खरीदना, सस्ता लगेगा, बिकॉज बहुत लोग प्राइस को देख के भी चेस करते हैं। तो मे भी उधर पर लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से एक बाइंग हो, जिसकी वजह से प्राइस अप हो जाए। डिलीवरी देख सकते हैं दोस्तों कि इधर पे हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो उधर से एकदम फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री पी के समान ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखिएगा दोस्तों, 74% जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है। और इधर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एफआईआई और डीआईए ने अपने स्टेक को कम किए हैं दोस्तों, सितंबर क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, डेटा उधर का ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेक रिटेल का है। और कभी भी प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है तो हो सकता है कि कभी जब प्राइस बहुत भाग जाए तो ओएफएस की न्यूज़ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये अलर्ट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब आएगी कि नहीं ये तो इनका बोर्ड ही जाने, बिकॉज मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। लेकिन ज़्यादा प्रोमोटर स्टेक होना भी अभी खतरा का सबक बन चुका है कि कभी भी अगर न्यूज़ आते हैं कि इनके ओएफएस आने वाले हैं तो हो सकता है कि शेयर में पिटाई हो। यही दोस्तों एक इनका ऑफकोर्स एक प्रॉस होता है, कॉन्स होता है। प्रॉस क्या है कि इनके स्प्लिट होने वाले हैं, लेकिन कॉन्स क्या दोस्तों, नेगेटिव बात क्या है, तो नेगेटिव बात यही है कि प्रोमोटर के पास ज़्यादा स्टेक है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी स्प्लिट की न्यूज़ के बाद एक ओएफएस की न्यूज़ आए तो मार्केट में मूल खराब हो जाए। लेकिन देखना बनता है कि अभी तो दोस्तों इतने अच्छे हेल्दी स्टेक है, उसके बाद भी इतनी रैली आ गई है, लेकिन अभी भी दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का 1% भी स्टेक नहीं है। तो देखना बनता है कि इनके स्टेक बढ़ रहे हैं कि नहीं इन फ्यूचर। तो ओवरऑल बात की जाए एल्के लेमन्स की तो अच्छी दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब बात करते हैं डिक्सन की, तो 14,000 का दोस्तों स्टॉक है, महंगा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या गजब की रैली दोस्तों देखने को मिली है। यस, आपको पता है कि इनके जो बिजनेस है मेक इन इंडिया बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। 3000 का स्टॉक कितना जा चुका था, अप्रॉक्स 17,000 के लगभग। मार्केट कैप कितना हो चुका दोस्तों, 16,000 के लगभग हो चुका है, या फिर उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा। लेकिन इधर पे आप देखिएगा, ऑफकोर्स एक प्रोस है तो कॉन्स भी है। इंडस्ट्री पीस है, काफ़ी महंगा है दोस्तों, लेकिन यस महंगा तो खराब है ऑफकोर्स नहीं। देखना बनता है कि इन फ्यूचर की मार्केट क्या वैल्यू लगाता है। इनके आने वाले हैं 2 तारीख को नतीजे। इधर पे देखिएगा फेस वैल्यू कितने के हैं, 10 के हैं। तो अगर दोस्तों 5 होते हैं तो पता है कि उसी मल्टीपल में डिवाइड हो जाएंगे। और अगर 1 होते हैं तो आपको एक शेयर के बदले 10 मिलेगा, लेकिन उसी प्राइस की बात की जाए तो एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन डिलीवरी दोस्तों हमें दबा के देखने को मिल रही है, इसका मतलब इसमें एकोमोलेशन जारी है। निफ्टी दोस्तों इतना गिर रहा है, लेकिन इस स्टॉक की बात की जाए, एल्के लेमन्स की बात की जाए तो उतना नहीं गिर रहा है, एकदम दोस्तों खड़ा हुआ है। अब हो सकता है कि इनकी Q3 के नंबर्स पता नहीं कैसे आए, अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट स्वागत करेगा, नया हाई फिर से लगा सकता है। खराब आएंगे तो पनिश भी कर सकता है दोस्तों, मार्केट का यही रूल है, इसीलिए इसमें उतनी बिकवाली देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर मंडे को वोलेटाइल रहा तो आपको दोस्तों 13,800 के लगभग भी देखने को मिल सकता है। खरीदना है तो इस लेवल का जीटीटी लगा सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन की वाइज मैंने बोला कि काफ़ी महंगा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यस माल खरा सोना है। अब देखना बनता है कि 2 तारीख को क्या इनके बोर्ड मीटिंग्स हो रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है फर्दर। तो इधर पे दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आपको सिखाना बनता है। प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं कि जो स्टेक है दोस्तों वो मीन्स 36% के लगभग है, लेकिन प्रोमोटर ने अपने स्टेक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। लेकिन इधर पे एफआईआई ने दोस्तों जम के खरीदारी करी है और इसीलिए प्राइस भागा है। आपको पता है कि कभी भी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कभी पैसा भारत में लेके आते हैं तो बल्क में निवेश करते हैं, इसलिए फ्री फ्लोट स्टॉक कम होते हैं, जिनकी वजह से एक सडन प्राइस में जंप होता है मार्केट में डिमांड की वजह से। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 8% से स्टेक कितना हो चुका है, डबल हो चुका है। इसलिए दोस्तों एक बेहतरीन रैली देखने को मिली थी। बात की जाए इनके डीआईएस की तो भाई टीआईएस के पास भी हेल्दी स्टेक है और टेलर के पास दोस्तों 9% का स्टेक दिखाई पड़ रहा है, जो कि अपने में ही ठीक ठाक है। तो इधर पे आपने देखा कि प्रोमोटर के स्टेक भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और इंश्योरेंस की बात की जाए तो इंश्योरेंस ने दोस्तों अभी तक इसमें कोई भी अपना स्टेक को नहीं बढ़ाया है। इतनी रैली हो गई है लेकिन अभी तक दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक नहीं बढ़ाया, इसका मतलब कंपनी की फर्जी हो गई? ऑफकोर्स नहीं। इंश्योरेंस कंपनी जनरली थोड़ा सा मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, तो वो बहुत सोच समझ के कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों कंपनी शानदार है, लेकिन ये स्प्लिट हो रहे हैं इसलिए नहीं जाना है।
आपको कंपनी अच्छी लगती है, हो सकता है कि आप जो कंपनी होल्ड करते हैं अभी स्प्लिट बोनस ना दें, हो सकता है कि 2 साल के बाद दें, 3 साल के बाद दें, 5 साल के बाद दें। तो इसलिए कहीं दूसरे के घर में स्प्लिट चल रहा है तो भई चलो जाके पार्टी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंपनी पसंद है तो ही देखिएगा, वैल्यूएशन सही लगता है तो ही देखिएगा। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल स्टॉक हैं तो ऑफ कोर्स अल्किल एलिमेंट्स को अवॉइड करिएगा। आपके पास नहीं है, आपको जाना है, कंपनी सही लगती है। मैंने इसके पहले दोस्तों बहुत बार एनालिसिस कर दी है, डिक्सन की भी और अल्किल एलिमेंट्स की भी। दोनों कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, लेकिन यस न्यूज़ को चेस मत करिएगा, फंडामेंटल को चेस करिएगा। लेकिन यस इसमें विस्फोट हो सकता है। 2 फरवरी डेट याद रखिएगा। तो देखना बनता है कि मार्केट कैसे इसको स्वागत करता है। रिजल्ट खराब रहे तो पिटाई भी हो सकती है, तो भाई आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और दोस्तों मौका मिले तो चौका मारिएगा, अच्छे स्टॉक सही भाव पे मिले तो उसको उठा लेना है, बस डरना नहीं है। छोटी सी अपडेट थी बस आपको दोस्तों अलर्ट करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।